टीम यहाँ पर पहुँची है अली टाउन के स्टेशन मेट्रो पर और आपको दिखलाएगी यहाँ के साफ़ सफाई के तमाम इंतज़ामात और आपको दिखाएगी यहाँ पर जो हमें सहूलियात दी गई हैं, क्या हम वो सहूलियात ले पा रहे हैं। ये यहाँ पे गंदगी दिखाई जा सकती है, ये गंदगी दिखाई जा सकती है यहाँ पर। ये हालात देखें, क्या टोक्यो में, पेरिस में ऐसा है? ये गंदगी आपको दिखा सकते हैं। ये सर देखें आप, क्या ये पेरिस और टोक्यो वाला हमारा स्टेशन नज़र आ रहा है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ये जो है लगता ही नहीं। ये देखो ना कि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इक़दाम किया है, लेकिन हमारी आवाम इस तरह बेवकूफ़ है कि एक जगह पे जगह मेरे भाई ने जो बात कही मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यही बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हम लोग जब तक हम सफाई नहीं रखेंगे, कोई भी हुकूमत सफाई नहीं रख सकती। ये भी हमारा काम है। हमें चाहिए कि इन तमाम जगहों की जो सहूलियात हमें दी गई हैं हुकूमत की तरफ से, इसको साफ़ सुथरा रखें। जी बहुत शुक्रिया सर। ये देखिए जी, ये दिखाई जा सकती है, ये है हमारी पेरिस की आवाम, ये हमारा पेरिस है, ये टोक्यो है। हम टोक्यो वाली सहूलियात चाहते हैं, हम पेरिस वाली सहूलियात चाहते हैं, लेकिन हम खुद पेरिस वाले शख्स नहीं बनना चाहते, इंसान नहीं बनना चाहते। ये देखें जी, ये हमारी टोक्यो वाला स्टेशन है। ये जापान और अमेरिका के साथ मुकाबला करने के लिए स्टेशन हम बना रहे हैं, जबकि हमारी आवाम खुद जो है वो ये काम नहीं बन पा रही। अब यहाँ पे हम उतरे हैं, हम यही आपकी सहूलियात और आपके अमले के मसले मसाइल देखने के लिए। तो सर अब दोबारा अगर हम दूसरी ट्रेन यूज़ करते हैं तो हमें दोबारा टोकन लेना पड़ेगा या वही इस्तेमाल हो? ये बिल्कुल पहले चेकआउट करेंगे, फिर उधर से चेक इन करेंगे। और अगर हम चेकआउट नहीं करते, चेक इन ही में हम दूसरी ट्रेन ले लेते हैं? नहीं, वो कुछ टाइम है, वो आपको वो जो टिकट वाले हैं ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो ऑरेंज लाइन का अमला नहीं है, वो बताएंगे आपको। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? हम नीचे जाना पड़ेगा हमें? इन्फॉर्मेशन ले लें। इन्फॉर्मेशन जी उनसे ले लें, बिल्कुल। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई एक अमले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने वर्दी पहनी हुई है, आप इस टाइम अथॉरिटी रखते हैं, आप हमारे लिए रहनुमाई के लिए यहाँ पे मुकर्रर किए गए हैं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर सफाई का इंचार्ज कौन है जो कि हम उनसे बात कर सकें? हम लोग ऑपरेशन के लोग हैं, हमने ऑपरेशन को देख रहे हैं। ओके, ठीक है। यहाँ किसी भी किस्म की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आप लोगों ने सर मुझे इन्फॉर्मेशन ही चाहिए ना सर। आप लोग कंट्रोल सेंटर के अंदर जाके वहाँ से रब्ता करें। सर कंट्रोल सेंटर कहाँ है? वो नीचे है। अच्छा। कांग्रेस एरिया में आप जो भी आपको हेल्पलाइन चाहिए आप वहाँ से नीचे जाएं। ठीक है। हम लोग आपको इसलिए यहाँ से मना कर रहे हैं क्योंकि ये स्लाइडिंग डोर है। ठीक है। आप लोगों की सेफ्टी के लिए हम आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर आप मेरा हाथ में माइक देख रहे हैं? जी देख रहा हूँ सर। मुझे भी पता है सेफ्टी, लेकिन मुझे कुछ दिखाना है, आवाम को दिखाना है। मैं आवाज़ हूँ आवाम की, मैं ज़ुबान हूँ आवाम की। अगर आप मुझे उस जगह से हटा देंगे तो मैं कैसे एक्सपोज कर सकूंगा आप लोगों को सर? क्योंकि आप ही के ताउन की वजह से हम मजीद जो है ना एक्सपोज कर सकेंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि सफाई का निज़ाम वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा है। हालांकि ये टोक्यो और पेरिस की जो है ना, जैसे वहाँ उस शहरों में ट्रेन चल रही है, यहाँ पर ट्रेन चलाई गई है हमारे सहूलत के लिए, लेकिन हमने देखा है यहाँ पे जो अमला है वो काम ठीक नहीं कर रहा। क्या आप कहते हैं इस बारे में? सफाई का निज़ाम ठीक है? अभी आप वाशरूम से भी आ रहे हैं। जी देखें जी, हमने तो जो देखा है ना वो बताएंगे जी। सफाई ठीक है और बाकी अमले का रवैया भी ठीक। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं जी। आप सर क्या नाम है आपका? सर नाम क्या है आपका? आप मारेंगे हमें? नहीं। आपका नाम क्या है? ओ यार क्या नाम बताएं आप मुझे बताएं। ये 250 की गुंजाइश की ट्रेन है, आपके कम से कम 500 बंदे घुसे हुए हैं यहाँ पर। आपने इसका क्या हल सोचा हुआ है? आप कुछ बताएंगे? आप क्या काम क्या है यहाँ पे? आपका यहाँ काम क्या है? जिन्होंने बनाया ना इनका रवैया शाहाना रवैया है। यहाँ के जितना अमला है बदमाशी पर उतरा हुआ है और हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे इन तमाम अमले को। हम देखेंगे कि ये कितनी बदमाशी हमें दिखाते हैं। पिछले दिनों आए हैं, वाशरूम बंद थे, कल भी ठीक थे, आज भी ठीक हैं। ये तीसरी ट्रेन दिखाई जा सकती है, ये तीसरी ट्रेन आ गई जिसमें हम सवार होंगे और आपको इसका भी हालात दिखाएंगे। आए जी। यहाँ तक कि पानी भी नहीं था, पानी भी नहीं था। और अगर आप हमारी ये कंप्लेन आगे पहुँचा सकते तो ये जो सर हम आपकी कंप्लेन ही सुनने आए हैं यहाँ पर। ये सफाई का निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो है। और उसके बाद
और ट्रेन में जो है ना लेडीज़ के बैठने का इंतज़ाम नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो मर्द हजरात के दरमियान खड़ी होती हैं, ऐसे तो वैसे नहीं। हमें ऑरेंज ट्रेन के काम है बालाकोट तक ये बातें पहुंचानी है जो हमारे यहाँ के जितने मुसाफिर हैं इन लोगों की मुश्किलात है, तो हम इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। सब ने ये दिखाया कि ऑरेंज ट्रेन कितनी खूबसूरत ट्रेन है, कितने खूबसूरत स्टेशन है, लेकिन हम वो चीज़ दिखाएंगे जो आपको कैमरामैनों ने नहीं दिखाई। हम वो चीज़ आपको दिखा लोगों को टाइम चाहिए, जब आप लोगों का पैसेंजर फ्लो नहीं होगा तब सर आप अभी नहीं है, अभी सर अभी नहीं है। हमारे लिए पहले पैसेंजर है, बिल्कुल ठीक है, बाद में आप सर लोग मैं हैं। क्या हूँ, हम सर मैं क्या हूँ, ठीक है, हम आप लोग सर मैं क्या हूँ, ठीक है, फिर इन्हें मना कर सर देते मैं हैं। क्या हूँ, आप लोगों से जो भी आप सर information पहले चाहिए, ये तो बताएं मैं क्या हूँ, आप लोगों को जो मैं भी सर पैसेंजर हूँ या नहीं, पहले बताएं फिर आगे बात शुरू ठीक करेंगे। है, अभी आप पैसेंजर वाला काम नहीं कर रहे। का नाम मोहम्मद असगर खान। मोहम्मद असगर। हाँ जी, यानी कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, हमारी सहूलियत के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, हम खुद आए यहाँ देखने के लिए, लेकिन हमारा दिल बहुत खुश हुआ है। लेकिन यह है कि हम लोगों को खुद भी थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि यहाँ पे गंदगी ना फेंके, रैपर वगैरह ना फेंके, कोई ख्याल करे सफाई आपने वगैरह। यहाँ देखा गंदगी बहुत हाँ ज्यादा, जी देखा, बिल्कुल देखा। इसे वो हमारी गलती है, हमारी गलती है कि हम लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अमले को भी तैनात किया गया, कम है, अमला भी कम है, नजर नहीं आया, नजर नहीं आया। एक दो बंदे देखे हैं बस, उसके अलावा नहीं देखा। पूरी ट्रेन में मैंने भी एक शख्स को देखा, वो भी 1-2 सेकंड के लिए। इसी तरह वो भी आप आए हैं तो वो भागा जल्दी से, इसी तरह इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह कि थोड़ा सा हमें भी शऊर होना चाहिए और इनको भी चाहिए कि अपना अमला जो है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ट्रेन बनी है, एक तोहफा है हमारे लाहौर के लिए। यकीन करें दिल खुश हो गया कि सहूलत है गरीब आदमी के लिए, कि इतने पैसों में इतना लंबा सफर और इतना अच्छा एसी वाला सफर बहुत अच्छा है। ये देखें जी, यहाँ पर भी दिखाया जा सकता है, ये हम चौथी बोगी में, और यहाँ पर 250 की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 600 बंदा होगा क्योंकि ओवरलोड हुआ हुआ है। किसी किस्म की कोई भी यहाँ पर निगरानी नहीं है, किसी अमले की निगरानी नहीं है यहाँ पर कि कोई अमला यहाँ पर देखने वाला हो किसी को, या काउंटिंग हो, या ये लोग ये देखें आगे जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है, और लेडीज़ और औरतें खड़ी हुई हैं, कोई जगह नहीं मिल रही इनको। बच्चे और जवान जो हैं वो कब्जा जमा के बैठ चुके हैं इस ट्रेन के अंदर, ना लेडीज़ को जगह दी जा रही है ना बुजुर्गों को जगह दी जा रही है। ये देखें जी, ये यहाँ पे दिखाया जा सकता है छोटे बच्चों, उम्र रसीदा और मजूर अफराद। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको सीट कहीं मिली नहीं है? मिली है भाई। तो सर यहाँ पे क्यों बैठे हैं आप? सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे बुजुर्ग हैं जो कि आप नहीं हैं, उम्र रसीदा है वो भी आप नहीं हैं, और माजूर है, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे, आप माशाल्लाह ठीक है। देखा नहीं है भाई। सर प्लीज अपनी सीट पे जाएं, क्योंकि जो मजूर बुजुर्ग आएगा उसके लिए ये सीट है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, मेरा नाम अमजद खान है और मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आया हूँ अपनी फैमिली से मुलाकात करने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट जो है ना उसको डिफाइन किया हुआ है, एक मार्क लगाया हुआ है कि यहाँ तक अगर होगा बच्चा तो वो उसकी टिकट है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है जिसमें से टिकटें वगैरह जो हैं हम ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। जो पुराना निज़ाम है उससे हटकर हम यहाँ से पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील साहब से हम पूछेंगे कि इनसे रहनुमाई लेंगे कि ये कैसे टिकट को जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से निकलवा के और कस्टमर तक पहुँचाते हैं। जी सर ज़रा तरीक़ेकार आप बताएं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे 40 पे। इसमें कौन कौन से नोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ऐसे आप 500 और 1000 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुले पैसे 50, 100 और 10, 20 इस तरह के नोट आपने इस्तेमाल करने। जी हम देखेंगे इनका तरीक़ेकार। जी सर। जब आप 40 पे क्लिक किए उसके बाद ऑप्शन आ जाएगी कितने आपके पैसेंजर हैं, उसको आप क्लिक करेंगे। अब इन्होंने एक टिकट लेना है, हम इसमें 50 इंटर करेंगे। ये देखेंगे जी 50 रुपये डाले इन्होंने, ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये एक टोकन आ गया है इनका, और ये बकाया पैसे इनके वापस आ गए हैं 10 रुपये। 40 रुपये का टिकट है जो मुकर्रर किया गया है। जी अब आप डालें जी। ये जी 4 टोकन आ चुके हैं इनके, ये देख सकते हैं, और इनके बकाया पैसे अब ये बकाया पैसे आएंगे। ये बकाया पैसे आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है? बड़ा अच्छा दिन है। सुबह नमाज पढ़ी है फजर की पहले, उसके बाद
थोड़ा कुरान पाक की तिलावत तो यहाँ पे कहीं मंजिल मकसूद तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं या एंजॉय करने के लिए बच्चों के साथ आए? ये एंजॉय करने के लिए बच्चों के साथ एंजॉय करने, आज का दिन एंजॉय का दिन। जी आज का दिन जी ठीक है भी हैं और आप लेडीज के साथ बैठे हैं, अगर वो लेडीज आपके लेडीज के साथ बैठती हैं तो हमारे लिए बाइज़ इज्जत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर प्लीज खड़े हो। अच्छा सर आप छोटे बच्चे नहीं हो अभी, आप उम्र सीधा भी नहीं हो, माजूर भी नहीं हो। पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपके सामने बुजुर्ग खड़े में बुजुर्ग, आपको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। मेहरबानी उठो उठो बुजुर्गों, बैठो आप। माँ जी आप बैठे, आप इनको जगह दें, आप प्लीज जगह दें इनको, आप प्लीज एहसास करें, बुजुर्गों का एहसास करें, मेहरबानी आपकी। दूसरा हम काम बाला को यहाँ तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, ये हम यूईटी स्टेशन पर है मौजूद हैं, इसके अलावा भी हमने कई स्टेशन आपको दूसरे भी दिखाएं और मज़ीद दिखाएंगे। यहाँ पे किसी किस्म की बैठने का कोई इंतज़ामात नहीं है। यहाँ कोई मुसाफिर जो 8 मिनट इंतज़ार करेगा उसके बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी का इंतज़ाम नहीं रखा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे स्टेशन के ऊपर, यहाँ पे जो शख्स मौजूद होगा वहाँ उसको पानी का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। और यहाँ पे बुज़ुर्गों का अंदर सीटें मुकर्रर कर दी गई हैं, लेडीज़ की सीटें मुकर्रर कर दी गई हैं, बच्चों की सीटें मुकर्रर कर दी गई हैं, यहाँ तक के मज़दूरों की सीटें मुकर्रर कर दी गई हैं। लेकिन क्या मज़दूरों को यहाँ से वहाँ तक लाने का कोई इंतज़ाम है? नहीं, देखने में नहीं आया। यहाँ पे अगर कोई शख्स 8 मिनट के बाद प्यास लग जाए, जैसा कि मेरा गला सूखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई पानी का इंतज़ाम है? नहीं है। यहाँ पर किसी किस्म के कस्टमर्स को सहूलियात नहीं दी गई। यहाँ पर ये देखा जा सकता है जी, एक बंदा मास्क भूल गया है, ये यहाँ पे लटका हुआ है। और यहाँ की साफ़ सफाई का इंतज़ाम देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो आज तो साफ़ सफाई कुछ बेहतर नज़र आ रही है यहाँ पर, जैसा कि हमारे कस्टमर ने भी बताया। आए जी, यहाँ पर ये निज़ाम कुछ बेहतर नज़र आ रहा है आज, लेकिन उनका कहना था कि कुछ दिन पहले ये निज़ाम जो है ये बेहतर नहीं था। आज का निज़ाम जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। ये हमारी एक आंटी हैं, खड़ी हुई हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनको जगह नहीं मिल रही। ये जगह कहाँ से मिले? जितने लोगों की गुंजाइश थी उससे 3 गुना लोग जो है यहाँ पर जो है इस सहूलियात को इस्तेमाल करने आ चुके हैं। ना इसकी कोई कंटेंट है, ना कोई इसको चेक बैलेंस है, ना इसका अमला जो है वो कोई सही जो है काम कर रहा है। हम ये आपको दिखला रहे हैं सारे। यहाँ बदमाशी अमला जो है अभी से बदमाशी कर रहा है, जबकि ये अभी ट्रेन को कुछ चंद दिन ही हुए हैं। ये देखें जी, आगे की जगह में नहीं मिली, जिसकी वजह से हम आगे जा नहीं सके, नहीं दिखा सके आपको। मज़ीद अभी हम और दिखाएंगे और ऐसे बदमाश लोग भी दिखाएंगे आपको जो इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। तो ये है कि अमला वगैरह थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और हमें थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि बुज़ुर्गों को, लेडीज़ को जगह देनी चाहिए, खुद नहीं बैठना चाहिए और अपना ये रैपर वगैरह सफाई का ख्याल रखना चाहिए। माशाल्लाह जी, असगर भाई ने की हमारी गुफ्तगू जो आप लोगों ने तमाम ने सुनी, वो ही हम आपको सुनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं तमाम अमले के साथ साथ हमारे तमाम वो लोग जो इस माशरे के अंदर हमारे इस ट्रेन के तोहफ़ा होने पर खुश हैं, तो हमें अपनी आदत को, अपने शऊर को उजागर करना चाहिए, बेदार करना चाहिए। और हमें टोक्यो और पेरिस और जापान की साथ जो है, जैसे उनकी आवाम का तरीक़ेकार है, उस पर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखा गया है कि गुंजाइश है 250 लोगों की एक बोगी के अंदर। क्या ऐसा है या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, ओवरऑल इसके 1000 से अबव है गुंजाइश एक बोगी में, ओवरऑल ट्रेन में। ओवरऑल नहीं, मैं एक बोगी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर 5 बोगियाँ हैं और आप जो कह रहे हैं वो एक ट्रेन की बात कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो एक बोगी की बात। आइडिया नहीं है मुझे इस पर। आइडिया नहीं है? अच्छा, इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लिया करें, क्योंकि आप
ये आप इसके अमले हैं और आप अमला जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 250 की गुंजाइश रखी गई है जो कि इसको अटेस्ट करके उन्होंने भेजा। अब ये हमारे यहाँ तकरीबन 600 बंदे मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि हमें जगह भी नहीं मिल रही। यहाँ पे मज़दूर लोगों को भी जगह नहीं मिल रही, लेडीज़ को भी जगह नहीं मिल रही और बुज़ुर्गों की भी जगह नहीं है। तो आप इस बारे में कोई राय देना चाहें अपने हकाम बाला को? सर एक्चुअली आज वीकेंड है तो वीकेंड पे मतलब रश होता है नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा। वैसे अगर आप देखेंगे तो इनको जगह मिल जाती है और वैसे लोगों को चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं, जो औरतें हैं, उनको जगह देनी चाहिए। बाकी इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। अभी स्टार्टअप है इसका। तमाम शीशे, ये शीशों की हालात आपको दिखलाया जा रहे हैं। यहाँ पर ना जो कि फर्श के जो फ्लोर सफाई वाले ना वो हैं, ना ही कोई शीशे के सफाई वाले हैं। यहाँ पे मेरा जहाँ तक ख्याल है अमले को रखा ही नहीं गया और यहाँ पे अमला ना मौजूद है। और ये हकाम बाला को मैं अपील करता हूँ कि इनको देखें कि कहाँ ये रजिस्टर इनका चेक करें कि हाज़िरी इनकी लग रही है और इनकी तनख्वाहें जो है यहाँ ये लेने आते हैं या ये घर पे इनकी तनख्वाहें भी पहुँच रही हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, एडमिन है, उनको मैं इतला करना चाहता हूँ कि आपके लोग यहाँ पे किसी किस्म का हमने कोई एक भी अमला ना हमने ट्रेन में देखा, ना हमने स्टेशन पे देखा और हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। जी ये देखें, इस पे लिखा हुआ है मुसाफिर इमरजेंसी कंट्रोल यूनिट, हंगामी कॉल है ये। अब ये कॉल है, इसको करके देखेंगे हम कि ये कॉल क्या करती है, क्या आया ये हमारी सहूलत के लिए है भी कि नहीं। हमने ये कॉल का बटन दबा दिया है। एक लाइट जल रही है, रेड लाइट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज स्पीक। सर यहाँ पर अगर किसी शख्स को कोई इमरजेंसी अपना कोई एक्सीडेंट टाइप हो जाता है तो उसके लिए आपके पास क्या सहूलियात हैं? व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी आर यू टॉकिंग अबाउट? सर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए किसी शख्स को मेडिकल के लिए। The train will move to the station. The station staff will next proceed. जी थैंक यू आपकी रिप्लाई का। हमने ये देखा कि फौरी तौर पे कंट्रोल रूम ने जो है वो हमें रिस्पांस दिया और ये हमने चेक किया कि इस टाइम जो है वो कंट्रोल रूम का जो अमला है वो एक्टिव है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओवरलोडिंग आप देख सकते हैं किस तरह की ओवरलोडिंग है। जो दरवाज़ों के करीब लोग जो है वो फंसे हुए हैं और किसी भी तरह का धक्का लग सकता है, किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के किसी किस्म के कोई इंतज़ामात नहीं देखने में आ रहे हमें। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स या दूसरा शख्स नज़र आ रहा है सिक्योरिटी का, वो भी किसी किस्म का कोई भी काम नहीं कर रहा। ऑरेंज ट्रेन वालों ने यहाँ पर अमला रखा ही नहीं है। मैं यहाँ पर यह कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई सफाई वाला अमला नज़र नहीं आ रहा, या तो किसी किस्म का सफाई वाला अमला है ही नहीं मौजूद। ये देखें, आपको ये गन दिखाया जा सकता है जो कैमरे की आंख देख रही है, वरना अगर हम हाथ लगा के आपको दिखाएं, ये हाथ मेरा भर चुका है और ये हाथ मेरा भर चुका है। आप ये देख सकते हैं किसी किस्म की कोई सफाई नहीं है, हालांकि ये सुबह का और मॉर्निंग का काम है। और यहाँ पर जो है वो जितनी गुंजाइश हमने दिखलाई लोगों की, जितने लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उसके बावजूद ये आप शीशे देख सकते हैं इनके दफ्तर के, आप ये सारा नीचे का गन देख सकते हैं। जो नया प्रोग्राम आप लोग देखते रहे, लोगों ने कईयों ने आपको दिखलाए, वो ऐसे थे कि ये जैसे पेरिस बन चुका है। लेकिन मज़ीद यहाँ का जो अमला है वो नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर उसने किसी किस्म का जो है वो यहाँ पे ख्याल नहीं रखा। और मज़ीद आने वाली पेशन गोई कर रहा हूँ कि अगर यही हाल रहा तो ये हमारा कोट लखपत या गुजरावाला स्टेशन या लाहौर या कराची का स्टेशन बन चुका होगा।
सफर किया है तो वहाँ आने जाने का सफर किया है। ठीक है। और मुझे वहाँ काम भी था तो मैं वहाँ काम करके आया। तो एक तरफ के सफर के लिए, ये वापसी के सफर तो फिर बता देते ना। उस दिन आपने कहीं लिखा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपने कोई टिकट के पीछे लिखा हुआ हो या इस स्टेशन पे लिखा हो जो कस्टमर आए वो फौरी तौर पे उसको देखे इम्प्लीमेंट हो सके। ये इंशाल्लाह आज शाम तक लग जाएगा। आपकी गलती है ना ये तो। इसमें देखिए ये मेरी तरफ से जब तक नहीं लिखा हुआ, आप इनको रिलीफ देना। उस दिन जो हम ये टिकट एक्सपायर है, मैं इनको इसके फाइन के बगैर नहीं निकाल सकता। ये फाइन पे करेंगे, इनको हम बाहर निकाल देंगे। यही टिकट के ऊपर बाहर निकाल। क्या नाम है सर? वसीम भाई का ये कहना है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम माजरत खां हैं इन चीज़ों से, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस बात की जिम्मेदारी ले रही है। हुकूमत कर रही है, इनको तंग परेशान कर रही है, क्योंकि हुकूमत जो है, ये देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे दिखाएं, ये 2.5 साल के बच्चे हैं जिनको टिकट पूरा ये देखें जी, ये 2.5 साल के बच्चे को पूरा टिकट दिया गया है। कितने 1 2 3 4 5 7 टिकट दिए हैं। देखिए आप बच्चे देख लिए आपने, ये देखो, ये देखे जी, ये फाइन पे कर रहे हैं, आपको डोनेशन दी जा रही है। वजीर आला पंजाब साहब, वजीर आला पंजाब उस्मान बरदार साहब ये देने के तैयार होने के बावजूद भी सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा। टाइम वेस्ट हो रहा है, फैमिली साथ है, ये फैमिली साथ है, तंग किए जा रहा है और अपडेट नहीं हो रहा अभी भी। अब फाइन कर रहे हैं, कहते 280 रुपया दें तब निकलने देंगे बाहर। ये जी फाइन किया जा रहा है, लोग देने पे मजबूर हैं, ये देने पे मजबूर हैं। 280 रुपए, ये देखें जी, 280 रुपए, ये 280 रुपए। इमरान खान आपको डोनेशन दी जा रही है, ज़कात फंड दिया जा रहा है आपको, ये लें, ये ज़कात फंड दिया जा रहा है आपको लोगों की तरफ से, 280 रुपए दिया जा रहा है बुजुर्गों का। आप ये उस्मान बरदार साहब आप देखें, ये इनके सर का सदका है। बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या मसला बना आपको? सर मेरी बच्ची गुम हो गई थी अली टाउन, तो मैं वापसी में आई हूँ, तो वो टोकन इसके बॉक्स में डालकर उन्होंने कहा आप उन्हें जाके आगे कहना कि मेरी बच्ची गुम हो गई थी। तो आपको वो कुछ नहीं कहेंगे, आपको जाने देंगे आगे। अब क्या कह रही हैं? अब वो कह रहे हैं कि टोकन कंफर्म होगा फिर बताएंगे। कौन कह रहा है? यही भाई, यही कह रहा है। जी कोई आए? एक्सक्यूज मी, ये सुपरवाइजर है जी। सर प्लीज जरा बंद करें। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो अब ये कह रहे हैं जी क्यों आप इन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे? सर एक्सक्यूज मी, नहीं सर, उनके टोकन ही रिकवर हुए। अली को मैंने कॉल की सर, अली से मैंने बात किया, लेकिन जी सर आप कंफर्म करके ना बता दें, आप कंफर्म करके ना मुझे बता दीजिएगा। ओके सर, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर ऐसा है कि सर हमारा काम जो है ना, सिर्फ आप सुपरवाइजर, हम स्टेशन सुपरवाइजर हूँ सर। तो सर ये जो बहन का मसला है ये आप हैंडल कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं हम। अच्छा क्या करेंगे आप? हम इनका मसला सोल्व करेंगे ना। हमने पिछले स्टेशन पे कॉल। तो ये जो 150 रुपए आप कह रहे हैं इसका फाइन लगेगा, वो क्या है? वो फाइन ये इस सूरत में है कि अगर आप टोकन घुमा के आए हैं ना, उस सूरत में 150 का फाइन होगा। अच्छा 150 का फाइन जो है वो भरना बेहतर है या 40 रुपए की टिकट लेना बेहतर है? सर वो एक टोकन आप घुमा के आए हैं, जब एक चीज घुमा के आए हैं उसका फाइन होता है, उसका टोकन। वो आपने कहाँ लिखा हुआ है? कहीं यहाँ पे लिखा है? मुझे प्लीज दिखाएं इंस्ट्रक्शन। वो मैं आपको करवाता हूँ, दिखाएं आप। दिखाता हूँ, एक मिनट। हम देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 150 रुपए का फाइन, ताकि कस्टमर की सहूलियात हो। यहाँ पे कस्टमर को फंसाया जा रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि जो 40 रुपए का टोकन बेचारी वो लेके निकली है, आप 150 रुपए उस पर फाइन डाल रहे हैं। जी सर कहाँ लिखा हुआ है जरा दिखाइए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। सर यहाँ ये मोबाइल पे नहीं दिखाएं, मुझे यहाँ दिखाएं जहाँ पे वो टोकन लिया जा रहा है। हम मौजूद हैं ऑरेंज ट्रेन के अंदर, आपको तमाम स्टेशनों पे दिखाते आए हैं। यहाँ पे लोगों को दिखला रहे हैं हम आपको कि जितने जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ना यहाँ पे कोई एसी दिखाया तो गया है, ना एसी चल रहा है।
ना एसी चलने पर वो एसी कूलिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे 250 लोगों की गुंजाइश है, जबकि हम लोग तकरीबन 600 से ज़्यादा इस ट्रेन के ऊपर मौजूद हैं। और यहाँ पर ना कोई स्टेशन पे भी हमने आपको दिख रहा है कि ना यहाँ पर कोई पानी का इंतज़ाम किया गया, ना यहाँ पर कोई सीटिंग का इंतज़ाम बेहतर तरीके का है। और यहाँ पे हम अपने माओ बहनों के साथ हैं और यहाँ पे दिखलाएंगे कि ये लोग आए तो एंजॉय करने थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ जितने वो आवाज़ार हो चुके हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा इस ट्रेन पे आने की उम्मीद रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। पहले तो आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे एंजॉय आपको हो रहा है या मसला पड़ रहा है आपको? मैं तो नहीं बैठ सकती अब। आप दोबारा नहीं बैठेंगी? ये हमारी माँ जी हैं, ये दोबारा ना आने का यकीन दहानी करवा रही हैं हमें इस ट्रेन के ऊपर। जी बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप ज़रा बताएं कि यहाँ पे आप एंजॉय करने आई हैं, क्या एंजॉय हो रहा है या आपको ट्रेन या आपको अमला या यहाँ का जो इंतज़ामियात हैं वो उससे आप मुतमिन हैं? जी इंतज़ामिया भी ठीक है और ट्रेन भी। यहाँ के आवाम जो है ना उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, देख के बैठना चाहिए कि जो सवारी है वो किस मकसद के लिए जा रही है। अगर तो ये इंटरटेनमेंट है सिर्फ, तो कोई दिन मखसूस करें या इंतज़ामिया के ये इंटरटेनमेंट का दिन है तो इस दिन सिर्फ इंटरटेनमेंट हो। भगवानपुरा ये लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद पर, लेकिन यहाँ पे ये फंस चुके हैं। तो ये आप क्या कहेंगे कि ये अब 150 रुपया मांग रहे हैं और अमला भी ताउन नहीं कर रहा? क्या अमले की तरफ से आपको कोई शिकायत हो तो आप बयान करें। सर ये बस टेंशन ही है ना कि अभी तक फंसे हुए, इन्होंने हमारा कोई हल ही नहीं किया। टेंशन है। अब यहाँ इनके साथ इनका सरबराह भी मौजूद नहीं है और बच्चे साथ हैं, बच्ची साथ है, लेकिन इन अमले को किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं आ रहा कि इस लेडीज़ को जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए और फौरी तौर पे इनको जो है वो सवार किया जाए ट्रेन के अंदर। ये देखें आप, आधे घंटे से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम खुद देख रहे हैं यहाँ पर आधे घंटे से ये लोग खड़े हैं और इनसे कोई नहीं। अब हम अंदर जाएंगे क्योंकि हमारा सब्र का पैमाना लिबरेज है और हम इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप प्लीज बाहर आएं, प्लीज बाहर आएं। बाहर आ गया हूँ। आपको आप मोबाइल प्लीज रखें। आप मोबाइल का यूज क्यों कर रहे हैं? आप मोबाइल का यूज क्यों कर रहे हैं? आप मोबाइल का यूज ना करें। आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, आप वो बच्चे की परेशानी नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। आप मुझे मौक़िफ़ दें कि यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। आपको दिखा रहा हूँ, दिखाएं ना, छोड़ें, बंद करें प्लीज, उसको बंद करें आप उनको। मैं इधर खड़ा हुआ, सब खड़े हुए हैं यार। तो आप कर रहे हैं ना, हम काम ही कर रहे हैं ना अपना सर। कर रहे हैं आप उनकी परेशानी को, तो परेशानी हम हल करेंगे ना, हम इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं ना, पीछे से पता करवा रहे हैं टोकन कैसे होगा। हल करें आप, परेशानी हल करें आप कैश एरिया में क्यों आए हैं? पहले सर आप ऐसा है कि आप अंदर भी नहीं आ सकते। आप मुझे परेशानी उसकी हल करके दें। हम करके हमारा काम है आवाम को परेशानी को, मसले को हल करना। उसकी बच्ची रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, आप उसको आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा किया हुआ है आपने। आप उनके मसले को हल करें फौरी तौर पे। मसला हल करवा प्लीज प्लीज आप करें, हम करें आप। मेरी एक मिनट सर एक मिनट प्लीज। एसएम को बुलाओ ना सर। सर आप मुझे प्लीज सर ताउन कर रहा हूँ ना आपके साथ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना। काइंडली आप मुझे ये दिखा दें कि कहाँ लिखा बुलाओ ना। आपको मालूम नहीं है? सुपरवाइजर हैं आप? हमें मालूम है ना, हमें इंस्ट्रक्शन है ना। मैं आपको चलान फॉर्म दिखाता हूँ सर, अंदर नहीं आना अलावा है। मैं दिखाएं जी, ये गए हैं जी चलान फार्म लेने। ये मुझे कस्टमर की जुबान बोलनी है कि कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि अगर हमारा टोकन गुम जाता है तो 150 रुपया हमें फाइन भरना पड़ेगा। ये आवाम को नहीं बताया गया, किसी प्रोग्राम में किसी भी जगह पर नहीं बताया गया कि 150 रुपया फैन भी होगा और आपको ये फंसाया जा रहा है। हम एक्सपोज करेंगे ऐसी चीजों को जो कि आपको किसी प्रोग्राम में नहीं मिलेंगी। बात करवाएं जी, ये बात करिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर एक बहन हमारी यहाँ पे मौजूद है, हम सहारा न्यूज़ से बात कर रहे हैं, मीडिया ग्रुप है। हम यहाँ पे देख रहे हैं सर कि इनकी परेशानी का अजाला आप लोग नहीं कर रहे, तो सर आप जी सुनाएं। जी एज ए सुपरवाइजर हैं ये जी इंफ्राटेक में। जी सर ये कहाँ लिखा हुआ है मुझे प्लीज ये बताएंगे कि आप 150 का। सर प्लीज मेरा जवाब दीजिएगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
सर मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपकी मुकम्मल बात को सुनूं। सर मुझे ये बताएं कि इस स्टेशन पे किस जगह लिखा हुआ है जो कस्टमर देख सके। सर इस स्टेशन पे कहाँ लिखा हुआ है सर, प्लीज़ मुझे आप अपना मौक़िफ़। सर आज शाम तक अगर होगी तो अब इस औरत को रिलीफ दें सर, इसको फौरी तौर पे टोकन को दिया जाए और इसको भेजा जाए। बच्चे रो रहे हैं सर, उसके बच्चे रो रहे हैं सर। फाइन आपका लिखा हुआ नहीं है इस पूरे स्टेशन के ऊपर। फाइन अगर लिखा नहीं हुआ तो इसका मतलब है क्या आप उसे जो पॉलिसीज हैं उन्हें ब्रेक करते हैं? सर पॉलिसीज आपका फाइन लिखना बहुत जरूरी है सर, इसे आपका फाइन लिखना जरूरी है सर। लिखा हुआ तो आप लॉ को ब्रेक करेंगे क्या? सर फाइन आप लिख दें तो वो बेहतर होगा। पॉलिसीज को आप ब्रीच करेंगे क्या? जी बिल्कुल, ऐसी बात ही होती है कि जब आप सामने लिखेंगे नहीं। इसी तरह से करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ब्रीच करेंगे तो फिर जाए ना पुलिस स्टेशन जाए। जी ठीक हो गया। ये देखें जी, ये कह रहे हैं कि जाएं पुलिस स्टेशन जाएं। एक यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन का अमला पुलिस स्टेशन की धमकी दे रहा है कि आपने जो करना है कर लें और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है वो जाएं। और जो सवारी है वो तो फिलहाल खज्जल खुआरी हो रही है इस ट्रेन में, और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको कहीं पानी वगैरह का इंतजाम नजर आया है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। क्या अगर आपको प्यास लग रही हो और इस स्टेशन पे मौजूद आप हों, इस स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक आपको 1 घंटे का सफ़र है, 1 घंटे के अंदर अगर आपको पानी नहीं मिलता तो क्या आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होने का अंदेशा है? नहीं, ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि वो बर्दाश्त कर सकेंगे। इस मामले में ये थोड़ा सा मसला इनका है। सफाई का आपको क्या इंतज़ाम अच्छा लगा? सफाई बेहतर है, अगर अवाम भी थोड़ा कोऑपरेट करे तो ये सारा अमले पे तो नहीं छोड़ा जा सकता यहाँ पर। लेकिन हमें अमला नज़र ही नहीं आया सफाई का। आपने क्या देखा है अमले को, सफाई वाले अमले को सफाई करते हुए? सफाई वाला अमला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो यहाँ देखा ही नहीं है किसी भी अमले को, और हर जगह गंदगी ही नज़र आई है। ट्रेन के अंदर कोई कोऑपरेट करने वाला नहीं है कि सवारियों को मैनेज कर सके। जेंट्स का कैबिन कोई अलहदा करें, लेडीज़ का अलहदा करें। जेंट्स लेडीज़ एक ही कैबिन में फिर रहे हैं और कोई देखने वाला इसके अंदर है ही नहीं। यहाँ पे कई किस्म के मसाइल हैं, कई किस्म के मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं। मेरी बहन से हमने सुनवाया, अपने भाइयों से सुनवाया, आपको मज़ीद दिखलाते आ रहे हैं। 26 स्टेशन की ये ट्रेन 5 बोगियों पर मुश्तमिल तकरीबन 1000 लोगों को लेके जाने वाली ये ट्रेन, एक बोगी में ही 1000 लोग आपको नज़र आएंगे। किसी किस्म की कोई सहूलत यहाँ पे मौजूद नहीं है ना अमले की तरफ से। और देखने में आया है, मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुखातिब हूँ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुखातिब हूँ कि खुदारा जो मंसूबा जिसको शायद आप मानते नहीं थे और जिसके ख़िलाफ़ आप चले थे, वो मंसूबा आवाम के लिए खोल दिया गया है, लेकिन मेंटेनेंस आपकी ज़िम्मेदारी है, जो कि मेंटेनेंस नहीं की जा रही, मेंटेन नहीं किया जा रहा। लोगों को सहूलियात, वो सहूलियात जो हमारी चाइना दोस्त मुल्क ने हमें दी थी, वो हमें नहीं दी जा रही। किसी किस्म की हमारे पास कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। ये हम आपको दिखला रहे हैं, कामे बाला तक बात पहुंचाना चाहते हैं। तमाम लोग यहाँ पर एंजॉय जो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सफ़र करना जानते हैं वो एंजॉय नहीं कर रहे। और आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है इस गाड़ी में कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ना कोई यहाँ पे सिटिंग एरिया सही तरीके से बनाया गया है, ना स्टेशन के ऊपर सिटिंग एरिया है जिसके बाद हम गाड़ी से उतरने के बाद हम कोई आराम कर लें। तो आगे मज़ीद आपको दिखाएंगे और तमाम नुक्स जो हमारी इस हुकूमत का है वो भी आपको दिखाएंगे। जी ये एक चीज़ और आपको दिखानी थी यहाँ पर, ये देखें, ये हमारा टाइम थोड़ा सा कुछ आउट हो गया, जबकि हमें बताया नहीं गया, ना हमें इस बात का कोई कहीं नोटिस लिखा हुआ था। हम कई मसले मसाइल आपको दिखाते हैं, ये एक बड़ा मसला और है। जब आपका टाइम आउट हो जाएगा तो ये आपको टाइम आउट की ऑप्शन देगा कि ये आपका टाइम आउट हो गया, अब आप रिचार्ज करवाएं। मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि आप जब ऑरेंज ट्रेन में आएँ तो यहाँ पर पैसे जेब में भर के लेके आएँ। मैंने आपको पहले भी दिखलाया कि जब भी आपने आना है अपने वॉलेट को भर के पैसे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे
कवानीन हैं जो कि आपको बताए नहीं जाएंगे। किसी किस्म का आपको इस रूल्स के बारे में नहीं बताया जाएगा कि अगर आपका टोकन गुम हो जाता है तो 150 रुपया आपको फ़ाइन होगा, और अगर आपका टोकन आप टाइम से आउट हो जाते हैं तो भी आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे किसी जगह स्टेशन पे ना लिखा गया, ना आपको इस बात का कोई नोटिफिकेशन दिया गया, ना आपकी इस टोकन यानी कि इस टोकन के ऊपर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए थी। जो आपकी टिकट अगर दी जाती तो उस टिकट के ऊपर मेंशन होती, ताकि हम वो पढ़ने के बाद उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट करते। लिहाजा यहाँ पर इन चीज़ों को छुपाया गया और उजागर नहीं किया गया ताकि लोगों के साथ जो है वो सलूक मुनसफ़ाना ना हो सके, लोगों को चार्ज ज़्यादा पड़े और लोगों से लूट खसूट की जाए। ये लूट खसूट जो है इस हुकूमत की है, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत या इमरान खान की हुकूमत की है। ये डोनेशन के तौर पर मांगा जा रहा है। ये जो जितने भी मसले हमने आपको दिखलाए, एक लेडीज़ का मसला दिखलाया कि वो अपनी बच्ची को लेने के लिए इस प्लेटफार्म से बाहर गई और उसको 150 रुपया फ़ाइन दिया गया। वो औरत बहुत परेशान थी, बच्चे उसके साथ थे, रो रहे थे, लेकिन अमले की तरफ से किसी किस्म की कोई भी हमदर्दाना कार्रवाई नहीं की गई। उसको तंग किया गया मज़ीद और उससे 650 रुपया लिया गया और उसको बाहर निकाला गया। जबकि वो औरत अगर 600 रुपया दे के अपने मंजिल मकसूद पर टैक्सी पे जाना चाहती तो वो जा सकती थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि 40 रुपये देने से यहाँ पर अपने मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचा जाएगा। लिहाजा इस टोकन की कीमत 40 रुपये बताई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 40 रुपये का टोकन हज़ारों रुपया, सैकड़ों रुपया जो है इन लोगों की जेब से निकाल कर ऑरेंज ट्रेन की नज़र हो जाता है, और कई हज़ार कई लाख रुपए शाम तक इनके ऑरेंज ट्रेन की जो है वो नज़र हो जाते हैं। आपको और मज़ीद दिखाएंगे हम इनके मसले मसाइलों को। अभी हम अपने टोकन को चार्ज करवाएंगे क्योंकि हमें भी टोकन जो है वो चार्ज के पैसे पड़ चुके हैं। हम देखना चाहेंगे कि हमें कितने पैसे पड़े हैं। जी आप इसको चार्ज करवाएं, पूछें कितने पैसे पड़े। आए जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये चार्ज के कितने पैसे पड़ेंगे हमें? क्या ये चार्ज कह रहे हैं कि भी आपका टाइम जो है वो क्या हुआ? शॉर्ट हो गया जी, वो टाइम ओवर हो गया। इसके 40 रुपये आपको होंगे। एक सफ़र की 40 है, अगर दूसरा सफ़र कंसीडर होगा तो फिर 40 रुपये आपको मज़ीद देने पड़ेंगे। 40 रुपये पर हेड हम चार्ज डाल चुके हैं। 40 रुपये की जगह 80 रुपये का हमें ये सफ़र पड़ा है जी। करें जी, पे करें जी। हम ये तमाम लोगों के, ये जितने भी लोग हैं ये आप देख सकते हैं, ये सब के जो है वो टाइम ओवर हो गया है। उस टाइम ओवर लिखा नहीं था कहीं पर भी, किसी जगह नहीं बताया गया इस कानून के मुताबिक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कहीं नहीं लिखा गया। और ये सब लोग मौजूद हैं, ये देखें, ये दिखाएं आपको। इनका टाइम ओवर होने पर इनको डबल चार्ज पड़ चुका है। हाँ ये देखें जी, ये हम डबल पेमेंट दे रहे हैं यहाँ पर। जो हम सोच के आए थे कि 40 रुपये में शायद हमारा ये सफ़र होगा, लेकिन ये सफ़र हमारा 80 रुपीज़ में पड़ चुका है। और ये हम शुक्रगुज़ार हैं इमरान खान साहब के और उस्मान बुज़दार साहब के उस्मान बुज़दार साहब, ये मेहरबानी, आपने हमसे तो 80 रुपये चार्ज किए हैं और उस औरत से आपने 600 रुपया चार्ज किया है, और वो औरत बेचारी 600 रुपया दे के अपने घर जा सकी है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। आज हमने आपको तमाम लोगों की परेशानियाँ दिखलाई हैं। जी सर, आपका क्या मसला है? मसला ये कि उन्होंने लिख के लाया होता है, पता हो कि इसका टाइम मुकर्रर है। जी हमने भी ये पहले इशू उठाया कि लिख के लगाना ज़रूरी है। कहीं पे भी लिखा हुआ, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। और ये लोग सब सोच के आए थे कि 40 रुपये में एंजॉय करेंगे, सफ़र मुकम्मल करेंगे, लेकिन इनको पकड़ लिया गया। उस्मान बुज़दार साहब आपने पकड़ा, इमरान खान साहब
आपने डोनेशन लेने के लिए इन लोगों को कहा, और ऐसी डोनेशन जिसका पता भी नहीं है, ये डोनेशन इनको देनी पड़ी है ज़बरदस्ती, वरना ये लॉक है, इससे बाहर जा नहीं सकते। सिक्योरिटी वाले बहुत ख़तरनाक है, डंडे आपने पकड़ाए हुए हैं, डंडे जो है वो इस्तेमाल करना ये जानते हैं। इसके अलावा हमने कोई अमला नहीं देखा, इस सिक्योरिटी के अलावा हमने यहाँ पर कोई अमला नहीं देखा, ना सफाई का और ना ही किसी ऐसे इंतज़ाम का कि जो बुज़ुर्गों के लिए किया गया हो, जो लेडीज़ के लिए किया गया हो, हमने कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं देखा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपको गाइड नहीं किया जा रहा? ये है कि अगले दिन हम आए थे तो हमने ये टोकन लिए थे, हम गए थे, आ गए थे तो बाहर निकलने दिया। आज कहते हैं कि टोकन और लो जी बाहर निकलने के लिए। सर हर रोज इनके असूल बदल रहे हैं, असूल बदल रहे हैं और तंग कर रहे हैं हमको बहुत ज्यादा। कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या कोई टाइम नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही ये कहीं नहीं लिखा हुआ। बुजुर्गों को तंग किया जा रहा है, बुजुर्गों को बुलवाने के बाद लिखा गया है कि सीट पर के बुजुर्गों की सीट मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए बुजुर्गों की कोई चीज नहीं, गाड़ी के अंदर भी नहीं है। और यहाँ तंग किया गया, जो हमारे बच्चे 2.5 साल के उनको भी फुल टिकट दिए गए। 2.5 साल के बच्चे अगर कद आवर हो जाएं तो उनको भी तंग किया जा रहा है, डबल टिकट लिए जा रही है, जबकि इनके पास कोई ऐसा कानून नहीं था कि ये लिख के लगा देते। कोई कुछ नहीं लिख के लगाया हुआ इन्होंने। आप भी निकलने नहीं दे रहे, आप हमें इधर परेशान हो रहे हैं काम का बिला वजह। आप भी नहीं निकलने दे रहे, परेशान किया जा रहा है। उस्मान बुरदार साहब, आपको कहा जा रहा है मेहरबानी आप आंखों को खोलें, आपकी कमजोरी जो है उसको दूर करें। ये आप लोगों का पानी का निजाम है? कोई पानी का इंतजाम नहीं है किसी किस्म का। वाशरूम गंदे हैं, टूटियां सारी टूटी हुई हैं और कोई बिला वजह खड़ा किया हुआ। टाइम वेस्ट किया जा रहा है। आपने ये कहा था कि 1 घंटा ये बच रहा है ऑरेंज चैन को। मैं अपने चैनल के तवस्सुल से बता रहा हूँ, लोगों के 4 घंटे बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। आप लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये अमला बेड़ा गर्क कर रहा है। आप लोग अपनी सीटों पर बैठ के ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जो कि दूसरी हुकूमत ने बनाया था अपने नाम कर लिया है। खुदारा आके इसको मेंटेन तो करें आप। ये निकलने क्यों नहीं दे रहे? भी नहीं कर रहे कि बाहर कैसे निकलना है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी सिक्योरिटी के सिर्फ धक्के देने के लिए, ये सर धक्के दिए जा रहे हैं। आप रश करके ये सर धक्का दिया जा रहा है। आप सर नाम क्या सर? क्या मैं बताता हूँ, वो 1 मिनट। हाँ जी, सर हम बड़े अच्छे तरीके से अपने बुजुर्ग का मसला, आपने आके बुजुर्ग का मसला हल किया। आपने मेरी बात सुने, आप बुजुर्ग का मसला हल करें। मेरे तो खड़ा आप बुजुर्ग का मसला हल करें। हाँ, इनका मसला हल करें। आपसे गुजारिश है, ये थोड़ा सा रश। हाँ मैं करता हूँ, आप इनका मसला हल करें। ये दिखाएं, मैं बताएं क्या मसला है। 1 मिनट हल करते ना, आप जरा साइड पे हो जाइए। आप पैसेंजर का रिश्ता रोक लो, हजूम कितना कर रहे हैं यहाँ पे? जी मैं पैसेंजर हूँ। जुर्माना कर लेके दे क्या करना है? सर इनको निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा? सर इनको निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सर ये देखें, ये फरार अपनी ड्यूटी से फरारी इख्तियार कर रहे हैं, अंदर भाग गए हैं। ये अपने तमाम बुजुर्गों को, ये देखें, ये बुजुर्ग कई घंटों से जो है वो साइड पे जाके थोड़ा सा करने। जी क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर्स जी ये पैसेंजर को ही हम आज हमने आपको तमाम स्टेशन पे भी दिखलाया। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के हवाले से जो सहूलियात हुकूमत ने हमें दी भी थी उनके बारे में हमने दिखलाया। यहाँ पर जो बताया गया था उसके बरअक्स हमने देखा। यहाँ पे ओवरलोडिंग, ट्रेन पे ओवरलोडिंग थी, बहुत ज़्यादा रश था। किसी किस्म का कोई पानी का इंतज़ाम किसी स्टेशन पे नहीं देखा गया, किसी किस्म का कोई सिटिंग एरिया स्टेशन पे नहीं देखा गया। जबकि हमने यहाँ पर आवाम से भी आपको दिखलाया, आवाम की गुफ्तगू सुनाई। आवाम बहुत परेशान हाल थे। आवाम जो है वो यहाँ पे एंजॉय तो करने आए थे, कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसको अपना आखिरी सफ़र समझकर इस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए सोच रहे थे ये कब ख़त्म हो और उसके बाद हम कब स्टेशन पे उतरें। और उतरने के बावजूद इनको कोई ऐसी सिटिंग एरिया ना मिली कि जिधर वो अपने उस थकन को आराम में तब्दील कर देते। यहाँ पर हमने तमाम लोगों को
आपको दिखाया कि तमाम लोग थके हुए हैं, कोई बैठने का एरिया नहीं है। आप देख सकते हैं सब लोग खड़े हुए हैं, ये देखें सब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई बैठने का इनका इंतज़ामात नहीं है और ना ही कोई पानी का इंतज़ाम है। यहाँ पर सीट तो दे दी गई है, माजूर आदमी के लिए सीट दे दी गई है, जो बुज़ुर्ग हैं उनका बड़ा ख्याल रखा गया है। आवाम का ख्याल रखने के बावजूद खुदारा इस तरफ देखें, कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको बैठने के लिए सीट तक नहीं दी गई। क्या वो अंदर बैठें, बाहर बैठने के लिए आपकी ज़िम्मेदारी मौजूद नहीं है? मैं यहाँ पर अपील करता हूँ उस्मान बुज़दार साहब से, मैं अपील करता हूँ इमरान खान साहब से कि खुदारा ये अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पंजाब नहीं रह गया, ये आप लोगों का पंजाब है। जो मंसूबा आपने उस मंसूबा बनने के ऊपर मज़ामत की थी, वो मंसूबा आपने इफ्तिताह किया है, लेकिन आप मेंटेनेंस पे जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। ये वो मंसूबा है जो आपको पक्की पकाई मिली है। खुदारा इस पे मेंटेनेंस का ख्याल रखें। कोई अमला मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ना कोई सफाई वाला, ना मुझे कोई नज़र आ रहा है जो यहाँ पर किसी की रहनुमाई करे। यहाँ पे हर बंदा अपनी ही चला रहा है और अपने ही तरीके से कंट्रोल कर रहा है। लिहाजा मैं अहकाम बाला से अपील करता हूँ कि इस मेंटेनेंस पर इसकी खुदारा नहीं तो ये कोट लखपत या रेलवे स्टेशन जो है अपना कराची स्टेशन या लाहौर स्टेशन बन जाएगा। ये इतना खूबसूरत स्टेशन जो आपको, और ये मंसूबा जो है 25 अक्टूबर को 2015 से जो शुरू हुआ था, 5 साल बाद मुकम्मल होने पर आपके ज़मरे में आ गया और इसका क्रेडिट आप ले गए। चलें ठीक है, लेकिन आप मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए। ये आप की कमज़ोरी है जिसकी वजह से यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें दिखलाई जो कि यहाँ पे नाकिस हैं और नाकिस व कारकर्दगी आपका अमला जो है वो दिखा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप तवज्जो करेंगे और मज़ीद आइंदा जो है ये बेहतरी का सबब पैदा करेगा। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़। सर ये हमने जुर्माना भर दिया है, हम भी तकरीबन कोई 1 घंटा वेस्ट किया है हमने भी। और ये देखें, ये जो 1 घंटा आपने ये कहा था कि 1 घंटे के हम जो है रिलीफ दे रहे हैं, ये 1 घंटा रिलीफ नहीं, आपने हमारे 3 घंटे ज़ाया करवा दिए उस्मान बुज़दार साहब। ये आपकी हुकूमत ने हमारे टाइम ज़ाया करवा रही है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। पूरे स्टेशन पे आप देख सकते हैं कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है, बैठने का इंतज़ाम नहीं है। गंदगी आप दिखा सकते हैं, ये गंदगी है, ये देखें बोतलें पड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है। सुबह भी हमने आपको गंदगी दिखाई, दोपहर को भी हमने गंदगी दिखाई। यहाँ पे कोई लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब का कोई होल्ड नहीं है किसी किस्म का, और कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बाकायदा यहाँ पर आवाम को जलील किया जा रहा है, आवाम को ख्वार किया जा रहा है, आवाम के पैसे लूटे जा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे कवानीन हैं जिसका शायद आपको भी इल्म ना हो। कभी आएँ, मेट्रो ट्रेन का सफ़र करें। मैं आपको और आपकी टीम को, उस्मान बुज़दार साहब, आपको और आपकी टीम को इनवाइट करता हूँ, यहाँ आएँ और अपना सफ़र करें। आपको पता चलेगा यहाँ पे कितनी लूटमार लगी हुई है। यहाँ पे लोग आते हैं, हंसते हंसते हैं, जाते रोते रोते हैं। यहाँ पे थक हार के जा रहे हैं, यहाँ पर थक हार के लोग जा रहे हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई अमला जो है वो रहनुमाई के लिए कोई नहीं है, धक्के देने के लिए यहाँ पे सब मौजूद हैं। आपका अमला वेल डन, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस्मान बुज़दार साहब कि आपका अमला यहाँ पर जो है वो धक्के देने के लिए सबसे ज़्यादा आगे है और किसी काम के लिए कोई आपका अमला नहीं है यहाँ पर मौजूद। मैं रजिस्टर देखना चाहता हूँ उस अमले का, हाज़िरी का, कि यहाँ पे कोई, मेरा जहाँ तक ख्याल है मशीनों के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा। आपको ये पता है यहाँ पे कहीं पानी का इंतजाम नहीं है? नहीं, ये भी नहीं। आपको यहाँ पे पता है, आपको बैठने का, जो आप खड़े हुए बच्ची को लेके हाथ आपका दर्द हो जाएगा, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। आपको ये पता है कि आप जब जिस स्टेशन पे उतरेंगे दोबारा आपको नई टिकट लेनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं पता। किसी किस्म का कोई मालूमात यहाँ पे नहीं दी जा रही।
सिर्फ और सिर्फ पैसा लिया जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और 600 रुपया जुर्माना डाला जा रहा है। आपको पता है? नहीं पता। अगर आपको ये 600 रुपया जुर्माना, मुझे 280 रुपये जुर्माना किया गया है और छोटे बच्चे 2.5 साल के, उनके भी टिकट पूरे लिए गए हैं और वो बंद की गई है, लिफ्टें जो है वो बंद कर दी गई हैं बचत करने के लिए, और लोगों को परेशान किया जा रहा है बिला वजह। और पानी नहीं है और टूटियां गायब हैं वाशरूमों से और बेसन भी नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन बुजुर्गों ने पैसे भी दे दिए, लेकिन आपका अमले ने इतना परेशान किया कि जितना ये सोच के आए थे इस पाकिस्तान में पेरिस जैसी एक ट्रेन चली है, ये मायूस होके आपकी हुकूमत से जा रहे हैं। ये पार्किंग का निज़ाम भी हम आपको दिखला देंगे। किसी किस्म की कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं है, अपनी पार्किंग अपनी ज़िम्मेदारी के तहत खड़ी की जाती है। कोई इधर इंतज़ामात नहीं है। जो शख्स यहाँ पर मौजूद है आएगा और अपनी पार्किंग करके जाता है, और अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाए किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, अमले की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब, आपसे अपील है, अगर एक चीज़ अच्छी मिल गई है आपको किसी हुकूमत से तो मेहरबानी करें, आप इसको मेंटेन करें, इसको चलाएं, इससे नज़रें ना चुराएं। इन लोगों के आवाम के लिए किसी हुकूमत ने अगर एक अच्छा मंसूबा तैयार कर दिया है तो इसको ले कर चलें और इनके लिए मुसीबत ज़दा ना बने। आप ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें सहारा न्यूज़। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी।